मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम आए हैं करौली और कैला देवी के बीच में अतेवा गांव में एक त्यागी महाराज के आश्रम पर आए हैं। मित्रों ये आश्रम प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर, बहुत ही अद्भुत और एक ऐसा सुंदर दृश्य है। यहाँ अगर कोई आ जाए एक बार तो यहाँ का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है ना, वो उस व्यक्ति को ये मान लो कि भाव विभोर कर दे। इतना सौंदर्य और इतनी ऊंचाई पे, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो दृश्य है ये बहुत ऊंचाई पर है। आश्रम है त्यागी महाराज जी का। ये हमारे साथी है, मित्र है। हमारी पूरी टीम आज यहाँ आई हुई है। आज गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान महाराज जी से भेंट करने, महाराज जी को प्रणाम करने हमारी टीम पूरी आई हुई है। ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये महाराज जी का वन है, चंदन वन है। ये आश्रम के बाहर की तरफ है, राइट साइड में ये चंदन वन है पूरा। इसमें चंदन से लेकर के और भी कई सारे के कीमती पौधों का वन है ये, जो महाराज जी के द्वारा लगाए हुए, महाराज जी के द्वारा कठोर तपस्या का फल है ये, कि उन्होंने इतनी ऊंचाई पर इतने सारे पेड़ पौधे और अलग अलग क्वालिटियों के, अलग अलग वेराइटियों के, अलग अलग नस्लों के पौधे उन्होंने यहाँ तैयार किए हैं। पूरा सुंदर दृश्य है। यहाँ पर लाल चंदन दिखाओ। ये लाल चंदन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये मित्रों ये लाल चंदन का पौधा है। ये आप देखोगे, ये लाल चंदन का पौधा है, बहुत कीमती होता है। ये महाराज जी के आश्रम पे लगा हुआ है। ये लाल चंदन है। ऐसे ही यहाँ अनेकों सामने दिख रहा है, वो चीकू है, आंवला है, ऐसे अनेकों यहाँ पे कीमती फलों के पौधे हैं, छायादार पौधे हैं और केसर के पौधे हैं और जड़ी बूटियों के यहाँ पौधे हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ वनस्पति है जो महाराज जी ने अपनी कठोर मेहनत से, तपस्या से यहाँ की है। अब ये मैं आपको ले चल रहा हूँ परिक्रमा मार्ग है। ये मंदिर है, ये मंदिर का ये परिक्रमा मार्ग है। मंदिर में मैं आपको पीछे ले जाऊँगा। पानी की पर्याप्त मात्रा है, बोर से सप्लाई है। नीचे नहाने का गहरा कुंड है जिसमें श्रद्धालु आते हैं, महाराज जी के यहाँ स्नान करते हैं। ये परिक्रमा मार्ग में जो चल रहा हूँ मैं इस समय, ये आश्रम की तरफ प्रवेश कर गए अपन। ये पर्णकुटी है महाराज जी की। ये यहाँ समाधि स्थल है, हनुमान जी महाराज जी का मंदिर है। ये संत महात्माओं की तपोस्थली है। ये बाबा रामदेव जी महाराज जी का मंदिर है। ये महाराज जी के, रामदेव बाबा के दिव्य दर्शन है। और ये महाराज जी की अखंड जलने वाली धूनी है जो प्राचीन है, वट वृक्ष के नीचे है। भगवान भोले का मंदिर है। आइए आगे ले चलता हूँ आपको। ये एक चिंकू सा बच्चा है, यहाँ पे बाबा महाराज जी के शिष्य है। आज यहाँ विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस दृष्टि से अनेकों श्रद्धालु महाराज जी के शिष्य आए हुए हैं। ये यहाँ पर भंडारे का काम चलता हुआ, ये प्राचीन पर्णकुटी है। यहाँ पर भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर खीर पुआ आदि भोजन प्रसादी, जो भक्त आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, शिष्य आएंगे, उन सब के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। यहाँ 1500 लोगों की लगभग पहुँचने की उम्मीद है। ये यहाँ पर फिर एक और बगीचा आ गया जिसमें नीम, आम, करौंजा, नींबू, संतरा, अनेक प्रकार के पेड़ पौधे हैं। ये महाराज जी का शयन कक्ष की ओर मैं आपको ले जा रहा हूँ, जो प्राचीन है, द्विमंजिली है। अंदर से बहुत ही भव्य और दिव्य है। आइए अंदर प्रवेश करते हैं। इस तरह की यहाँ पर बैठक व्यवस्था और ये सब है। अंदर चल के महाराज जी का शयन कक्ष जो अंदर ऊपर की तरफ है, वहाँ पर हम आप लोगों को नहीं दिखा सकते। इधर ये भंडारे का कार्यक्रम चल रहा है। यहाँ पर मालपुआ बन रहा है। लोगों की चहल पहल बढ़ चुकी है। ये महाराज जी के दिव्य दर्शन है। आप लोग सब लोग महाराज जी के दर्शन कीजिए। पधारो महाराज जी।
श्री राधे राधे महाराज जी। ये महाराज जी के दर्शन हुए। अब मैं आपको जिधर मालपुआ बन रहा है उस भंडारी की तरफ ले चल रहा हूँ। ये हमारे साथी लोग बैठे हुए हैं, टीम हमारी पूरी बैठी हुई है यहाँ पर। मैं आपको सीधे भंडारी की तरफ ले चल रहा हूँ जहाँ पर रसोई मालपुए बन रहा है। मालपुए की तरफ चलिए सीधे। अभी यहाँ पर काम शुरू हो रहा है, धीरे धीरे भट्टी निर्माण कार्य कर रहे हैं हलवाईगर जी। थोड़ी देर बाद यहाँ पर मालपुए का प्रसाद तैयार हो जाएगा। ये हलवाईगर जी है, लग रहे हैं। इस तरह से ये जो स्थल है बहुत ही रमणीय है, बहुत ही दर्शन करने योग्य है। सब लोगों को आना चाहिए, मेरा आग्रह ऐसा है। और इस प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ लेना चाहिए, महाराज जी के दर्शन करके लाभ लेना चाहिए। ये महाराज जी है, एक बार फिर से महाराज जी के दर्शन आप सबको। श्री राधे राधे।